स्टूडेंट, आज हम डबल डेरिवेटिव पे क्वेश्चन करते हैं। डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने पहले आपको बता दिया था। अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो शो दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कहने का मतलब इसके सिंगल डेरिवेटिव का स्क्वायर इसके डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है भी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे भी सर, u इंटू वी। तो u एज इट इज किसका डेरिवेटिव करेंगे, v का करेंगे तो x का कितना होगा 1 और 1 का कितना होगा 0। ठीक है भी, तो 1 प्लस 0 प्लस v एज इट इज u का करोगे तो कितना है भी e की पावर y और y का करोगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक बात है, ओके। तो ये तो क्या बन जाएगा e की पावर y। ठीक है भी, ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया अभी 0। तुम बताओ x प्लस 1 इंटू ई की पावर y का आंसर कितना है 1। ये तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ठीक है अभी, तो क्या हो गया e की पावर y ये कितना हो गया 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो dy अपॉन dx का जो आंसर हो क्या हो गया माइनस ई की पावर y। पर क्वेश्चन क्या चाहता है, इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है। इसका क्या करना है, डबल डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव एक बार और करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बनेगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y और y का क्या होगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो सर आंसर में तो ये चाहिए था, अभी ये आपके पास नहीं आया। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 डालता हूं तो माइनस ई की पावर y की जगह क्या रखूंगा, माइनस ई की पावर y की जगह आप क्या रखोगे dy अपॉन डी एक्स। तो क्या बन जाएगा अभी डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इसकी जगह क्या रखोगे dy अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या हो गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई? सर ये बात तो समझ में आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, क्या हुआ क्वेश्चन में, ध्यान से देखना भी। क्या दे रखा था, इफ e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो शो दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर। इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या चीज का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए और हमें क्या चीज का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। हमने किया u इंटू वी, u एज इट इज v का डेरिवेटिव किया प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव किया इक्वल टू क्या हो गया 0। क्यों? क्योंकि जब 1 का डेरिवेटिव करेंगे 1 के आपके पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 0 होता है। ठीक है भी, तो ये तो e की पावर y हो गया, ये x प्लस 1 इंटू ई की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। x प्लस 1 ई की पावर y की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी जगह 1 रखूंगा तो e की पावर y प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो आंसर है वो कितना आ गया माइनस ई की पावर y। परंतु हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव भी चाहिए। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स और ये क्या होगा e की पावर y का e की पावर y और y का dy अपॉन dx। परंतु इसकी वैल्यू आंसर में जब रखेंगे तो क्या है माइनस e की पावर y का आंसर क्या है dy अपॉन dx। तो क्या बन जाएगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू x की पावर x, y इज इक्वल टू x की पावर x सो दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना भी, ये पेपर में पक्का 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है।
ठीक है अभी मैं ये बात बार बार आपको बोल रहा हूं। तो देखो y इक्वल टू क्या दे रखा है, x की पावर x। आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए और सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए, क्या करें आप बताओ क्या करें। आप देखो भी सर सिंगल डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब y फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। y फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, पर वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल। और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो दोनों साइड क्या लेते हैं, लोग। लोग लेंगे तो क्या हो गया, लोग y इज इक्वल टू लोग x की पावर x। ठीक है भी, तो क्या बन गया, लोग y इज इक्वल टू x लोग x। ठीक बात है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए u हो गया, ये आपके लिए क्या हो गया, v हो गया। तो डेरिवेटिव करेंगे log y का 1 अपॉन y और y का क्या हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू v। तो तुम बताओ u एज इट इज v का करोगे तो 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज u का करोगे तो कितना हो गया 1। तो तुम बताओ dy अपॉन dx का जो आंसर है y उस साइड जाके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। x से क्या कट गया, x कितना हो गया 1 प्लस log x। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई। पर हमें तो सर क्या चाहिए, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो इस क्वेश्चन का एक बार और क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या बनेगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है भी करेंगे तो फिर से u इंटू वी। तो u एज इट इज v का करोगे तो 1 अपॉन x, क्योंकि 1 का 0 होगा, log x का कितना हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस log x, और y का करोगे तो क्या हो गया dy अपॉन dx। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, सर ये बात तो समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अरे तुम ये ध्यान से देखो 1 प्लस log x का आंसर अगर मैं यहां से निकालूं 1 प्लस log x, 1 प्लस log x का आंसर क्या बनेगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं रख दूं इसकी जगह 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके बाहर क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स। अरे है या नहीं है, हाँ सर है। तो क्या बन गया डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बात है सर, हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था। देखो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस के वाई अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताएं या समझ में आ गई, आ गई। एक बार दोबारा देखो क्या दे रखा था क्वेश्चन में भी, ई वाई इक्वल टू ई की एक्स की पावर एक्स, और हमें ये चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। वाई इक्वल टू एक्स था, इसका डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे सर, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा लोग, लोग वाई इज इक्वल टू लोग एक्स की पावर एक्स। एक्स आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा लोग एक्स। तो u इंटू वी, यू एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस u एज इट इज v एज इट इज u का डेरिवेटिव, और ये क्या होगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आप सभी को आता है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई y इंटू 1 प्लस लोग x। इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो, क्योंकि आंसर में क्या चाहिए उसको, डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो क्या बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई log x का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स, और 1 का कितना हो गया 0। ये 1 प्लस log x और y का क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। करने के बाद देखा मैंने आंसर में कहीं भी log नहीं है, तो 1 प्लस log x का आंसर क्या रखा मैंने 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। और उसके बाद कैलकुलेशन करो और इस साइड लेके आओगे तो दोनों किसके हो जाएंगे, नेगेटिव के, इक्वल टू क्या हो गया 0। और यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। ये 2 क्वेश्चन कराएं इसी टाइप के, और मैं 2 क्वेश्चन कराता हूं, ध्यान से देखना भी। हाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं ये एक ही क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, नया रिजल्ट है, तो ध्यान से देखना। और बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो भी क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट x डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 log 1 अपॉन एक्स। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 log 1 अपॉन एक्स। आपको आंसर में क्या चाहिए सर, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए और
सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए। ठीक बात है भी। तो देखो भी पहले हम इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब y फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू वी। तो u एज इट इज v का डेरिवेटिव करोगे, मैं लिख देता हूं d अपॉन dx इसका करना पड़ेगा log 1 अपॉन x का प्लस log 1 अपॉन x एज इट इज। तो d अपॉन dx इसका करना पड़ेगा x की पावर 3 का। ठीक है भी। तो क्या बन जाएगा, ये तो आपके पास बन गया x की पावर 3 log x का 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है भी प्लस log 1 अपॉन x और क्या हो गया 3x स्क्वायर। ठीक बात है। तो ये तो क्या बन गया अभी x की पावर 4 माइनस x की, देखो माइनस तो ये रहा, माइनस ये x ऊपर जाएगा तो x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log 1 अपॉन x। ठीक है भी। x स्क्वायर से क्या कट गया, x स्क्वायर आंसर क्या आ गया माइनस के x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log 1 अपॉन x। ठीक बात है। इसके बाद क्या करें सर, ये तो dy अपॉन dx आ गया, अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो इसी फंक्शन का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो वही u प्लस भी लगेगा, तो u का करेंगे तो माइनस के 2x प्लस इसका करेंगे तो u इंटू वी। तो u एज इट इज v का करोगे तो देखो log 1 अपॉन x का क्या बनेगा 1 अपॉन x इंटू माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक बात है सर। प्लस log 1 अपॉन x और किसका करेंगे 3x स्क्वायर का करेंगे तो कितना हो गया प्लस के 6x, क्योंकि 3 एज इट इज x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो गया 6x। अगर ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या आएगा अभी, ये तो हो गया माइनस के 2x और ये इंटू में आएगा, प्लस में कैसे हो गया इंटू में। ठीक है भी माइनस के 2x ओके भी प्लस ये देखो क्या बन जाएगा अभी, ये x ऊपर जाएगा प्लस 3x की पावर 3 की पावर 3 क्योंकि x ऊपर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक बात है अभी। और प्लस 6x log 1 अपॉन x। ठीक बात है अभी। देखो एक्स स्क्वायर से क्या कट गया एक्स स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का आंसर कितना आ गया माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6x log 1 अपॉन x। ठीक बात है अभी। तो क्या बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस के 5x प्लस के 6x इंटू log 1 अपॉन x। ये इक्वेशन नंबर मैं मान लेता हूं 2 थी आपकी, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 का आंसर था, पर हमें ये आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर ये चाहिए। अगर डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस रिजल्ट में प्रूव करोगे, किस में पुट करोगे एलएचएस में पुट करोगे, और किसके बराबर आंसर आना चाहिए आरएचएस के बराबर। तो हम क्या लेके चलेंगे एलएचएस हमें क्या दे रखे अभी x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर। ठीक बात है अभी x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस के 5x प्लस के 6x log 1 अपॉन x। ठीक बात है अभी। ठीक है अभी माइनस के 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है अभी, ये रे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स स्क्वायर log 1 अपॉन x। ठीक है अभी और प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है अभी मैंने क्या किया इस एलएचएस में डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट की, सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू भी क्या की पुट की, तो क्या बन गया अभी ये ठीक है ये बन गया माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है अभी प्लस 6x स्क्वायर log 1 अपॉन x। ठीक बात है अभी ये बन गया प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर log 1 अपॉन x।
प्लस के 3x स्क्वायर। देखो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितने बन गए, 5x स्क्वायर, जो किससे कट गए, 5x स्क्वायर से। आंसर किसके बराबर आ गया, 0 के। वो किसके बराबर होगी, RHS के। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई? आ गई। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इफ y इज इक्वल टू x की पावर 3 log 1/x, तो देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना था, x इंटू डबल डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस ऑफ सिंगल डेरिवेटिव प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन था वो क्या था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 log 1/x। इसका हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया, dy/dx इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। फिर किसका करोगे, देखो u एच टी किसका किया, v का, प्लस v एच टी किसका किया, u का। log 1/x का करोगे तो 1/1/x, और 1/x का क्या हो गया, -1/x स्क्वायर, प्लस log 1/x, और x की पावर 3 का कितना हो गया, 3x स्क्वायर। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन होगी, और ये जो आंसर है ये हमारे पास किसका हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद इसी का हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसी फंक्शन का एक और बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये तो हमारे लिए किसका काम करेगा, u का, और ये किसका करेगा, v का। तो u प्लस v, u का भी करो और v का भी। तो माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, माइनस के 2x, पर इसके अंदर फंक्शन था u इंटू v, तो u एज इट इज v का किया, प्लस v एज इट इज u का किया। करने के बाद जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये जो आंसर होगा, ये जो आंसर लिख रखा है सेकंड इक्वेशन में, ये किसका आंसर है, d2y/dx² का, इस फंक्शन के डबल डेरिवेटिव का आंसर है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर मैंने देखा मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं आया। अब तक मैंने जो क्वेश्चन किए थे उनमें हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा था, पर यहां आंसर डायरेक्ट नहीं आया। तो मैंने देखा कि LHS किसके बराबर होनी चाहिए, RHS के। तो मैंने क्या ली, LHS ली। LHS क्या थी, x इंटू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ट्वाइस ऑफ dy/dx प्लस 3x स्क्वायर। तो मैंने डबल डेरिवेटिव का भी आंसर पुट किया इक्वेशन नंबर 2 से, सिंगल डेरिवेटिव का भी आंसर पुट किया इक्वेशन नंबर 2 से, और मैंने मल्टीप्लाई की, कैलकुलेशन किए, तो सारे कट के आंसर कितना आ गया, 0। तो LHS किसके बराबर होगी, RHS के। यही मेरे को क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक क्वेश्चन और देखो। हाँ भी अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना भी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 की पावर m, सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस x इंटू y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, पर यहाँ एक दिक्कत है, क्या, y2 का मतलब क्या होता है, y2 का मतलब होता है d2y/dx²। कहने का मतलब y फंक्शन का डबल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सर y1 का मतलब तो हुआ सिंगल डेरिवेटिव, y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो वही हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या करेंगे सर, इस फंक्शन का हमें डबल डेरिवेटिव भी करना है, सिंगल डेरिवेटिव भी करना है, और ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करके दिखानी है। आप ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले बताया था जब ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाए आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के देखो। फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हमें चेक करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आंसर आएगा या डबल डेरिवेटिव निकालें और LHS में पुट करें, क्या है, RHS आए। ये आपको सोचना है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। पहले किसका होगा, पावर का। तो सर पावर तो आगे और पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, और फिर किसकी बारी आएगी, फंक्शन की, d/dx क्या बनेगा, x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात है, ओके। तो क्या हो गया अभी, m x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, और इसका करेंगे तो क्या बनेगा अभी, तुम ये बताओ, x का कितना होगा, 1 प्लस रूट का 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, और फिर किसकी बारी आएगी, x स्क्वायर प्लस 1 की। तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x, और 1 का कितना होगा 0। ठीक बात है अभी, ओके। हाँ अभी 2 से कट गया 2, ठीक है। तो क्या बन गया अभी, m x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो गया, इंटू 1 प्लस x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। ठीक बात है अभी,
ओके, और ये पावर कितनी थी m-1, ये भी कितना है m-1, तो क्या बन गया m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m-1, और कॉमन एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्र प्लस 1, तो क्या बन गया अभी एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस के रूट एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस के एक्स। ठीक बात है। इसके बाद देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है सेम, दोनों के बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो क्या बनेगा m इंटू एक्स प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m अपॉन कितना आ जाएगा रूट एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक बात है। तुम ध्यान से देखो, ये तो क्या था y, अरे x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस 1 की पावर m क्या है y, तो क्या बन जाएगा m y अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक बात है अभी सर, बात तो ठीक है। ध्यान से देखो आपने कर क्या दिया, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमने ये कर दिया कि dy अपॉन dx का जो आंसर है वो कितना आ गया my अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस 1। डिनोमिनेटर में टर्म है तो सही, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर आ जाएगा सर, देखना पड़ेगा। आंसर में क्या है एक्स स्क्र प्लस 1 है, एक्स स्क्र प्लस 1 है, हाँ सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो क्या बन गया रूट एक्स स्क्र प्लस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया my। पर सर इस क्वेश्चन में कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है आंसर में, तो क्या करें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्र प्लस 1 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक बात है सर। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें डबल डेरिवेटिव है, तो इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा देखो u इंटू वी, तो u एज इट इज v का करोगे कितना हो गया 2dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx का करोगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इसका करेंगे तो कितना होगा 2x। ठीक है, इक्वल टू m स्क्वायर 2y, और y का कितना हो गया dy अपॉन dx। ठीक बात है। देखो यहाँ 2dy अपॉन dx यहाँ भी है, 2dy अपॉन dx यहाँ भी है, 2dy अपॉन dx यहाँ भी है, और वो आंसर में नहीं चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड 2dy अपॉन dx ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2dy अपॉन dx से डिवाइड होती है कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां से 2 और यहां से dy अपॉन dx कैंसिल होगा तो क्या बचेगा प्लस x dy अपॉन dx इक्वल टू 2dy अपॉन dx से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा m स्क्वायर y। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर आ गई। तो क्या बन गया अभी ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, डबल डेरिवेटिव को मैं क्या लिख दूंगा y2 प्लस सिंगल डेरिवेटिव को y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, और यही क्या करना था प्रूव करना था। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आ गई, समझ में आ गई भी, या देख लो दोबारा बताएं क्या किया इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो इफ y इज इक्वल टू x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितना है m, तो कह रहा है सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस x इंटू y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये चीज आपको प्रूव करनी थी। y2 का मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का मतलब होता है y फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट डेरिवेटिव। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव निकालना था और सिंगल डेरिवेटिव भी निकालना था। बात तो सही थी, पर सर ये दोनों निकालेंगे, पर आपने एक बात बता रखी थी जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे उसके आंसर में अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो किसकी शक्ल देखेंगे, प्रूफ की शक्ल देखेंगे। ठीक बात है अभी, तो ध्यान से देखना अभी मैंने क्या कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बना m, पावर का करेंगे तो पावर आगे पावर में से एक कम, और फिर फंक्शन का क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे। ये तो पावर का हो चुका था, ये किसका हो गया फंक्शन का हो गया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, कैलकुलेशन की, तो देखो ये भी वही था ये भी वही था, तो पावर क्या होगी ऐड होगी, और इसको मैंने दोबारा से क्या लिख दिया y। क्यों रखा सर, क्योंकि आंसर में y चाहिए था।
इसलिए मैंने इसको क्या रख दिया, y रख दिया। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx का जो आंसर क्या आ गया, my अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया तो डिनोमिनेटर में संख्या आने पे माइंड में एक बात आ गई कि सर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या नहीं करें, तो किसकी शकल देखनी पड़ेगी, प्रूफ की। प्रूफ में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो सर इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका एक बार और डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2dy अपॉन dx इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्या u एज इट इज v का करोगे तो पहले पावर का हुआ, फिर dy अपॉन dx का हुआ, फिर v एज इट इज u का करोगे तो 2x हुआ, m स्क्वायर एज इट इज, और y स्क्वायर का करोगे तो 2y dy अपॉन dx। ठीक बात है। अभी हमने देखा आंसर तो आ गया, पर एक चीज ज्यादा थी, 2dy अपॉन dx। यहां भी था 2dy अपॉन dx, यहां भी था 2dy अपॉन dx, और यहां भी 2 इंटू dy अपॉन dx था। तो मेरे लिए फायदा हो गया, मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, किससे, 2 इंटू dy अपॉन dx से डिवाइड करते मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और डबल डेरिवेटिव को मैंने क्या लिख दिया, y2 लिख दिया, सिंगल डेरिवेटिव को मैंने क्या लिख दिया, y1 लिख दिया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जो पिछले लेक्चर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि हमें dy अपॉन dx निकालो, जबकि y फंक्शन भी थीटा की टर्म में है और x फंक्शन भी किसकी टर्म में है, थीटा की टर्म में, y फंक्शन भी किसकी टर्म में, थीटा की टर्म में। तो dy अपॉन dx निकालो, तो क्या करते थे आप, पहले dy अपॉन d थीटा निकालते थे, dx अपॉन d थीटा निकालते थे, फिर dy अपॉन d थीटा को डिवाइड करते थे dx अपॉन d थीटा से। परंतु यहाँ क्या कह रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो। कब, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, π/2 हो। क्या निकाल दोगे, हाँ सर निकाल देंगे, पर पहले सर हम dy अपॉन dx तो निकालें, और dy अपॉन dx भी डायरेक्ट नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन d थीटा क्या बनेगा अभी, a तो कांस्टेंट, हाँ भी थीटा का क्या हो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा कितना हो गया 1, और साइन थीटा क्या हो गया, cos थीटा। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन d थीटा क्या बनेगा, a तो बाहर, 1 का 0 माइनस कोस थीटा क्या बनेगा, कोस का क्या बनता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस क्या बन जाएगा साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई, तो तुम बताओ dy अपॉन डी थीटा का आंसर कितना आ गया, a साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, dy अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा dx अपॉन डी थीटा से। dy अपॉन डी थीटा का आंसर कितना है, a साइन थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा का आंसर कितना है, a 1 माइनस कॉस थीटा। तुम देखो a से क्या कट गया, a कट गया, तो क्या बन जाएगा अभी, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन क्या हो जाता है छोटा। 1 माइनस कोस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो क्या बच गया कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, तो आंसर कितना आ गया कोट थीटा बाई 2। क्या ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx का आंसर कितना आ गया कोट थीटा बाई 2, जबकि हमें क्या निकालना है डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव का भी आंसर वहां निकालना है जहां थीटा कितना हो π/2। तो अब क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब की बार विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो पहले तो सर कोस का होगा, कोट का, सॉरी किसका होगा, कोट का। कोट का क्या बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, और फिर किसका होगा थीटा बाई 2 का, तो 1/2 तो बाहर आ गया, परंतु थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो डी थीटा अपॉन क्या होगा dx। ये ध्यान देने वाली बात थी कि हमें इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x करना था, जबकि फंक्शन किसमें था थीटा में, परंतु थीटा पहले से किसमें था x में, इसलिए थीटा का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा डी थीटा अपॉन dx। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहां तो हमने देखा कि dx का x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया, dx अपॉन डी थीटा हो गया, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया, dy अपॉन डी थीटा हो गया।
डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दिया डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो आंसर थीटा की टर्म में आ गया। यहां तक हमने पहले सीख लिया था, परंतु दिक्कत क्या थी, अब की बार फिर डेरिवेटिव करना था, अब की बार थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं करना था, एक्स के रेस्पेक्ट में करना था। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो हो गया, परंतु इसका तो हो गया, कोट का क्या बन गया, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 में 1/2 बाहर आ गया, परंतु थीटा का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि थीटा पहले से एक्स की टर्म में था। तो क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो देखो भी, ये तो देखो माइनस के 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बात करें डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो सर डी थीटा अपॉन डी एक्स का आंसर नहीं है, डी एक्स अपॉन डी थीटा का तो आंसर है। इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ये बात आपको दोबारा बताई जाए या समझ में आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वरना सीधा किसका आंसर रखो, थीटा का कितना, पाई बाई 2। और मान लो वो नहीं आता तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, जो कितना होता, माइनस के 1/2। कोसेकेंड स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 अपॉन ए, और 1 माइनस कोस थीटा भी क्या बनता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या बन गया अभी, ध्यान से देखो, ये क्या बन गया अभी, माइनस 1 अपॉन 4 ए इंटू 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 की पावर कितना बनेगा, 4। अब तुम बताओ थीटा की जगह कितना रखोगे, पाई बाई 2, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जहां थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 2। तो आंसर में जहां जहां थीटा उसकी जगह क्या रख दो, पाई बाई 2। तो माइनस के 1 अपॉन 4 ए, और क्या रखा जाए, 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 रखो, कितना बन जाएगा, पाई बाई 4, और इसकी पावर कितनी है, 4। ठीक बात है, पूरे कर दिया, इसकी पावर 4 है। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2। तो कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन 4 ए इंटू 1 अपॉन रूट 2 की पावर 4, पावर 4 तो कितना, 4 बार रूट 2, तो कितना बन जाएगा, 2 कितना बन जाएगा, 4, रूट 2 कितना हो गया, 2, तो रूट 2 कितना बन जाएगा, 4, और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो माइनस 1 अपॉन 4, और ऊपर क्या चला गया, 4 से 4 कट के आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन ए। देखो आप यहाँ भी रख सकते थे, यहाँ पाई बाई 2 रखते तो कितना आता है, 1, ये तो कितना होता है 1 अपॉन ए, और ये कितना होता है, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना हो गया, 1 अपॉन ए, माइनस 1 अपॉन ए इसका आंसर आएगा। मेरा ये समझाने का मकसद नहीं था, ये कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते थे। मैं ये समझाना चाहता था कि जब फंक्शन x का हो, डी वाई अपॉन डी एक्स हो, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना हो, और क्वेश्चन में थीटा हो, तो थीटा का डेरिवेटिव होता है कब, जब थीटा किसका फंक्शन हो, x पे डिपेंड करता हो। तो ध्यान रखना, यही समझाने की बात थी। इसके बाद इसकी वैल्यू उठा के यहां से रखी, आगे आप कैलकुलेशन करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। डायरेक्ट थीटा की वैल्यू यहां भी रख सकते हो, कितनी, पाई बाई 2। कई बार प्रूव करना पूछ लेता है कि ये प्रूव करके दिखाओ, ये आंसर आएगा, इसलिए मैंने आगे करवाया है, वरना आप यहां तक करके थीटा की जगह कितना रख सकते हो, पाई बाई 2। अब बारी आती है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो कह रहा है प्रूव करके दिखाओ, सो दैट करो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। पहले आप इसका क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, आंसर डिनोमिनेटर में आएगा, चेक करोगे प्रूफ की शक्ल से मैच करता है या नहीं करता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसके बाद इसका क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे। तो ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना है। किसी बच्चे को नहीं आए तो मेरे से डिस्कस करो कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, आपको दोबारा समझाया जाएगा। पर ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके बाय।